नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ 369 निकोला टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली इसका इंग्लिश में वीडियो बना हुआ है, लेकिन लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि इसका हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो इसलिए आज ये स्पेशल हिंदी में मैं उसका वापस वीडियो बना रही हूँ। अब निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे और मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, तो मैंने निकोला टेस्ला के बारे में पहले तो उन्होंने इसका आविष्कार किया, टेस्ला कॉइल, इंडक्शन मोटर, ये सब की मेरी जानकारी थी कि उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन निकोला टेस्ला के बारे में एक और चीज़ बहुत प्रसिद्ध है और वो है कि उन्हें ये ब्रह्मांड कैसे चलता है उसमें उनकी बहुत रुचि थी। मतलब वो हमेशा उस पर सोचते रहते थे और उनका एक कोट है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो ये ऊर्जा, कंपन, ऐसी सारी चीज़ों में उनकी बहुत रुचि थी। वो उस पर काफ़ी प्रयोग भी करते थे। और एक बात में उनको बहुत मतलब फैसिनेशन था बोल सकते हैं, या बहुत उनको इंटरेस्ट था एक चीज़ में, और वो है कि जो अंक रहते 3, 6 और 9, तो वो कहते थे कि ये जो 3 अंक है 3, 6 एंड 9, ये जो है वो पूरे ब्रह्मांड की, वो समझ लो कि वो चाबी के जैसे काम करते हैं, ऐसे उनका उस पे मानना था। और वो हमेशा रहते भी ऐसे ही, रूम नंबर भी अगर होटल में रहे तो वो ये सारे नंबर्स के रूम में रहते थे वगैरह, ऐसे उनके कुछ धारणा थी। तो इसलिए वो है कि इफ़ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द नंबर्स 3, 6 एंड 9, देन यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। सो वो बोलते थे ये ब्रह्मांड की चाबी के नंबर्स है ये 3, 6, 9। अभी ये जो टेक्निक आज है वो निकोला टेस्ला ने नहीं तैयार की है। वो उनके नाम से क्यों है? क्योंकि हम उसमें 3, 6 और 9, ये 3 नंबर्स का हम उसमें उपयोग करने वाले हैं, इसलिए उनके नाम से ये टेक्निक जानी जाती है। तो अभी ये टेक्निक में करना क्या है? तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई भी हमें कुछ चाहिए हमारे उद्देश्य, ध्येय, सपने के लिए जब हम उसका उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी होती है वो है कि ये पक्का करना कि हमें क्या चाहिए, मतलब हमारा गोल क्या है, हमारा सपना क्या है, वो निश्चित करना। सो पहले आपने वो निश्चित कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो जो गोल है वो पूरा हो गया है, ऐसे हमें एफर्मेशन करना है। एफर्मेशन का एक इंग्लिश में वीडियो बनाया हुआ है, जब जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसका हिंदी में भी वापस एक वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन एफर्मेशन मतलब स्वयं सूचना। तो हम वो जो हमारा गोल है वो अभी ऑलरेडी पूरा हो गया है, ऐसे हम एक उसका सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो उसे हम एफर्मेशन कहते हैं। मतलब ये वाक्य हमें भविष्य काल में नहीं, वर्तमान काल में बनाना है कि आज अब भी मेरा वो ध्येय, गोल पूरा हो गया है। ऐसा वाक्य जब हम बनाते हैं जिसमें भावना भी डालते हैं हम, फिर वो खुशी की हो, कृतज्ञता की हो, तो वो एफर्मेशन बन जाता है। तो ऐसे हमें फिर वो गोल पहले डिसाइड करना है, उसका फिर एफर्मेशन बनाना है। और ये टेक्निक के लिए क्या क्या करना है, अब हमें 3 समय पे ये एक्चुअली हमारा जो ये एफर्मेशन है वो किसी जर्नल, डायरी, कागज, किसी के ऊपर भी पेपर लेके वो लिखना है। तो ये हम सवेरे 3 बार लिखेंगे, दोपहर को 6 बार लिखेंगे, और वही एक एफर्मेशन हम रात को सोने से पहले 9 बार लिखेंगे। तो अभी अगर क्वेश्चन है कि मैं लिख नहीं सकते हैं हम, मतलब कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें डर लगता है कोई और देख लेगा, अगर ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने मोबाइल पे भी ये टाइप करके कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फायदा होता है जब आप एक्चुअली अपने हाथ से लिखते हैं। और अभी हम एफर्मेशन काफ़ी बार करते हैं, लेकिन अगर मुंह से बोलते हैं या विजुलाइज करते हैं तो एक दिन करते हैं, 2 दिन छूट जाता है, फिर वो शुरू ही नहीं होता है। लेकिन जब हम इस तरह से हाथ से लिख के उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा फोकस बहुत उस पर, हमारे गोल पे, हमारे ध्येय पे आ जाता है। और जब हम लिखते हैं तो हमें वो महसूस भी करना है कि जब वो पूरा होगा तो हमें कैसे लग रहा है। ऐसे ही हमें वो इमोशन में जाने की कोशिश करनी है, वो खुशी, वो जो भी आपको इमोशन वो मिलने के बाद लगेगा, वो महसूस करना है आपको वो लिखते समय।
तो अभी ये 3 टाइम दिन में हमें लिखना है, और इसलिए 3 टाइम हम लिखते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, जब हमारा कोई गोल लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब जिसपे हमें काम करने की जरूरत रहती है। अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपका गोल है कि आपको वजन कम करना है, तो ये एक ऐसा गोल है जहां आपको रोज उस गोल पे ध्यान देने की जरूरत है। रोज आपका एक्सरसाइज आपको देखना है, क्या व्यायाम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, डाइट पे ध्यान देना है, सोने नींद पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें आपको रोज के रोज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसा अगर आपका कोई गोल है, या फिर आपका कोई कहीं आपको एडमिशन चाहिए, कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है रोज, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब एक दिन करके तो ये होने वाला नहीं है। इस पे निरंतर काम करने की जरूरत है। आपको ऐसे आपका बिजनेस बढ़ाना है तो वो भी ऐसा है, तो एक दिन में आप एफर्मेशन करेंगे, गोल लिखेंगे तो होने वाला नहीं है, काम की जरूरत है उसके लिए। तो क्या होता है, अक्सर हम एक दिन एफर्मेशन करते हैं, 2 दिन रह जाता है, तो हमारा वो मोटिवेशन सब कम हो जाता है। तो ये टेक्निक की वजह से क्या होता है कि हम ये दिन में 3 बार करते हैं। तो ऐसे सोच लीजिए कि जब आप सवेरे करते हैं तो आप उस दिन के लिए अपना जो उद्देश्य है वो सेट करें कि मुझे इस पे काम करना है। आपके ब्रेन को भी पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें ध्यान देना है दिन में। तो फिर ऐसे करते हैं, फिर आप अपना काम शुरू कर देते हैं। जब आप दोपहर को करते हैं तो कैसे होता है ना, सवेरे हमारा बहुत उत्साह रहता है कुछ करने का, दोपहर तक थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, थोड़ी हमें वापस थोड़ा बूस्ट की जरूरत होती है। तब जब आप 6 बार वो दोपहर को लिखेंगे तो वापस आपको पता चलता है कि ये क्यों कर रहे हैं। फिर वो जब भावना मन में आती है कि ये पूरा होने के बाद कैसे लगेगा, तो हमारा उत्साह और बढ़ता है थोड़ा सा। और जब हम रात को 9 बार करते हैं, तो रात को तो सोने से पहले जो भी हम अफर्म करते हैं, जो भी हम खुद को बताते हैं, तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। तो रात का तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है। और क्या होता है कि रात को जब हम सोचते हैं कि कैसे भी मेरा दिन गया हो, जब आप रात को ये लिखते हैं आखिरी बार, तो आप ऐसे सोचते हैं कि ये जो भी कुछ भी आज हो गया हो, लेकिन मुझे ये वापस कल मैं इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हूं, मतलब मैं कमिट करती हूं कि मैं वापस कल से मेरा काम शुरू करूंगी इसके ऊपर काम करना। तो इसलिए ये 3 बार लिखने का बहुत फायदा होता है। और क्या है, 3, 6 और 9, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है ये इतने लिखने के लिए। 3, 6 और 9 बार जब हम लिखते हैं तो अभी इसमें 3, 6 और 9 तो निकोलस टेस्ला ने भी बोला था कि अब हम सर्कल के एंगल देखते हैं तो 360 डिग्री रहता है, उसको ब्रेक भी करते हैं तो सबका सम 9 नंबर हो जाता है, मतलब 180 जब हम आधे में करते हैं तो भी 9 आता है। 90 डिग्रीज हम करते हैं जब उसका और करते हैं तो भी 9 हो जाता है। तो ऐसे इसलिए वो 9 का सिग्निफिकेंस है। हमारे यहाँ पे भी हम 108 बार जब पूजा में यूज करते हैं तो भी उसका सम का एडिशन 9 हो जाता है। अभी न्यूमरोलॉजी की तरह से भी लोग बोलते हैं कि 3 जो नंबर है वो डायरेक्ट हमारा ब्रह्मांड से कनेक्शन का नंबर है। 3 नंबर जो 6 है नंबर, वो जो हमारे अंदर की जो ताकत है उसको दर्शाता है 6। और 9 जो है वो इसका नंबर है कि हम पीछे की, मतलब हमारी सारी नकारात्मकता और जो भी हमारे साथ पहले हुआ है उसे हम पीछे छोड़ रहे हैं, उसको नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये जब हम 3, 6, 9 का नंबर यूज करके ये जब टेक्निक करते हैं तो हम हर रोज अपने गोल की तरफ प्रतिबद्ध होते हैं, हम हर रोज कमिट करते हैं और हमें गोल के लिए जो एक्शन लेने की जरूरत होती है वो लेना आसान हो जाता है। क्योंकि ये और कितने दिन करना है, अब आपका आगे का सवाल होगा कि कितने दिन करना है। तो अभी हम 3, 6 और 9 का सोच रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि आप ये पहले कम से कम 21 दिन तो कीजिए। 21 दिन का अगेन 2 + 1 3 नंबर हो जाता है। और 21 दिन में वैसे भी हमें कोई आदत लग जाती है, हम बोलते हैं, तो आप 21 दिन कर सकते हैं। नहीं तो आप 33 डेज, मतलब उसका भी वापस अगर ऐड करें तो 6 नंबर हो जाता है। या फिर 45 दिन कर सकते हैं, 45 डेज, क्योंकि वो उसका भी सम 9 हो जाता है। तो इतने दिन तक अगर आप रोज ये 3 बार लिखेंगे, उस पर ध्यान देंगे, वो फीलिंग में आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके मन का प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाएगा कि आपका विश्वास बैठने लगेगा कि ये मेरे जिंदगी में हो सकता है, ये मेरी जिंदगी में होगा। और उससे आपको जो भी आपको काम करना है, वो जो गोल करने के लिए एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं तो लास्ट 6 वर्ड एक्शन है। तो वो एक्शन, वो काम करने के लिए हमको जो प्रेरणा चाहिए वो और जो विश्वास चाहिए
वो ऐसे टेक्निक से हमें मिलता है। और अभी आप टेक्निक करके देखिए, अगर एक आध दिन मिस हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, मतलब उसका स्ट्रेस मत लीजिए। कोई भी टेक्निक करते समय खुशी से करना चाहिए, उसका वो टेक्निक करने का ही स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई एक टाइम फिक्स कीजिए, मतलब सवेरे आप देखेंगे तो आपको तैयार होने से पहले कोई भी एक ऐसे समय ले लीजिए, किसी चीज़ के बाद आप करेंगे तो पक्का होगा। दोपहर का टाइम भी ऐसे लंच से पहले या लंच के बाद, खाना खाने से पहले ऐसे किया तो फिर हमेशा वो करना आसान हो जाता है। और रात को तो सोने से पहले का टाइम तो सब, मतलब कभी भी आप सोए उसके पहले ये करके सोए, तो 3 बार पक्का हो जाता है हमसे। और ऐसे इतने दिन करेंगे तो पक्का विश्वास बढ़ेगा, एक्शन लेने में भी आपको आसानी होगी और आपके गोल अचीव करने के लिए बहुत फायदा मिलेगा। तो काफ़ी लोगों ने मेरे मराठी चैनल पे भी ये टेक्निक करके काफ़ी सफलता हासिल की है, तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपको लगता है किसी को फ़ायदा हो, आपके इसमें कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो तो उनको तो बहुत फ़ायदा होता है टेक्निक से, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, खुद यूज़ करके देखिए, मुझे बताइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं बीच में अगर ऐसे हिंदी वीडियो डालूं तो आपका कोई वीडियो मिस नहीं हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वीडियो रहेगा। और अगली बार अगले वीडियो में एक नया विषय लेके मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते। और एक बात बताना है, अगर आप वो कागज़ का क्या करना है, तो वो कागज़ जो लिखे हुए हैं वो आप रख सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, आप जो चाहे वो कागज़ के साथ कीजिए। और क्योंकि काफ़ी लोग बाद में पूछते हैं कि उन कागज़ का क्या है, और अगर आपको कागज़ पे नहीं फ़ोन पे कर रहे हैं तो बाद में आप डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं, कागज़ या फिर मोबाइल का उसका ये नहीं है। ठीक है, थैंक यू।